नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मैक्स। कभी ऐसा लगा है कि एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला ट्रेड अचानक से पलट जाता है और लॉस करा देता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक से, जिसका नाम है टॉप डाउन एनालिसिस। यकीन मानिए, ये वो चाबी है जो ट्रेडिंग में सफलता का ताला खोल सकती है। तो देखिए, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ट्रेड्स फेल होते ही क्यों हैं। फिर हम ट्रेडिंग के गूगल मैप्स यानी बड़ी पिक्चर को देखना सीखेंगे। इसके बाद आएगा 3 टाइम फ्रेम का गोल्डन रूल। फिर एक रियल ट्रेड का एनालिसिस करेंगे और हाँ, उन कॉमन गलतियों से भी बचेंगे जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर ट्रेडिंग के खेल को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक कॉमन ट्रैप से, जिसमें ना लगभग हर नया ट्रेडर कभी ना कभी फंसता ही है और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, ये सिचुएशन सोचिए। एक ट्रेड है जो 5 मिनट के चार्ट पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, एकदम सोने जैसा, और फिर अचानक से वो पलटता है और स्टॉप लॉस हिट। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। सपोर्ट लेवल भी देखा, एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल भी दिखी, लेकिन ट्रेड फिर भी फेल। बस यही वो पजल है जिसे हम आज मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा विलन है टनल विजन। मतलब पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा देखा गया, उस बड़ी पिक्चर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जो 15 मिनट या 1 घंटे जैसे बड़े चार्ट पर बन रही थी, जहां मार्केट शायद किसी बहुत बड़े मूव की तैयारी कर रहा था। तो अब सवाल ये है कि इस टनल विजन का इलाज क्या है। चलिए अब चलते हैं ट्रेडिंग के गूगल मैप्स की दुनिया में और सीखते हैं कि इस बड़ी पिक्चर को कैसे देखा जाता है। और इसका सॉल्यूशन है टॉप डाउन एनालिसिस। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है ना। हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, मतलब पहले सबसे बड़ी पिक्चर और फिर धीरे धीरे करके छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करेंगे। इसको ना गूगल मैप्स चलाने जैसा ही समझिए। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हम सबसे पहले जूम आउट करके पूरा शहर देखते हैं, मतलब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड। फिर थोड़ा जूम इन करके सही एरिया ढूंढते हैं, यानी हमारा सेटअप। और फिर बिल्कुल आखिर में स्ट्रीट व्यू पर जाकर सही दरवाजा ढूंढते हैं, जो है हमारा परफेक्ट एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि हमारे ट्रेडिंग जीपीएस के लिए ये मैप्स आखिर हैं कौन से, मतलब हमें किन टाइम फ्रेम्स पर फोकस करना है। इसका जवाब है 3 टाइम फ्रेम रूल। सोचिए, पहला जो हाई टाइम फ्रेम है वो हमारी दूरबीन जैसा है, जो हमें बताता है कि मार्केट की मेन डायरेक्शन क्या है। दूसरा मीडियम टाइम फ्रेम हमारे मैप की तरह है, जो हमें सही सेटअप ढूंढने में हेल्प करता है। और तीसरा छोटा टाइम फ्रेम वो हमारे माइक्रोस्कोप की तरह है, जो हमें बिल्कुल सटीक एंट्री पॉइंट बताता है। और ये कॉम्बिनेशन हर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए काम करता है। जैसे कि अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो वो डायरेक्शन के लिए 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट यूज कर सकता है, सेटअप के लिए 5 मिनट का और एंट्री के लिए 1 मिनट का। और इसी तरह स्विंग ट्रेडर्स डेली 4 घंटे और 1 घंटे के कॉम्बिनेशन को अपना सकते हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखने का टाइम है। आइए बैंक निफ्टी के एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये स्मार्ट ट्रेड एनालिसिस आखिर काम कैसे करता है। तो स्टेप नंबर 1, डायरेक्शन। हम शुरू करते हैं 15 मिनट के चार्ट से। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट लगातार हायर लोज बना रहा है, जो एक क्लियर अपट्रेंड का सिग्नल है। इसका सीधा मतलब है हवा ऊपर की तरफ बह रही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग के मौके ही तलाशने हैं। अब आता है स्टेप नंबर 2, सेटअप। अब हम 5 मिनट के चार्ट पर जूम इन करते हैं और यहाँ हमें क्या मिलता है? एक फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। आसान भाषा में कहें तो ये वो एरिया है जहां प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भागा था, जो ये बताता है कि यहाँ बड़े बड़े बायर्स एक्टिव हैं। तो ये बन गया हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन। और फाइनली स्टेप नंबर 3, एंट्री। अब हम आते हैं 1 मिनट के चार्ट पर और देखिए, जैसे ही प्राइस उस गैप में वापस एंटर करता है, एक परफेक्ट हैमर कैंडल बनती है। बस यही है हमारा ग्रीन सिग्नल, ट्रेड में एंट्री के लिए हमारा फाइनल कंफर्मेशन। तो देखा, तीनों टाइम फ्रेम के एनालिसिस ने हमें क्या दिया? एक क्रिस्टल क्लियर एंट्री पॉइंट, एक बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस और एक काफी बड़ा प्रॉफिट टारगेट। ये वो प्रिसिजन है, वो एक्यूरेसी है जो सिर्फ 1 मिनट के चार्ट को देखकर कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो अब जब ये प्रोसेस समझ आ गया है तो उन 3 कॉमन ट्रैप्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, जिनमें ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं। मिस्टेक नंबर 1,
ट्रेंड के अगेंस्ट जाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करना। हमेशा ये जरूर चेक करें कि तीनों टाइम फ्रेम एक ही कहानी सुना रहे हों, एक ही डायरेक्शन में। दूसरी बड़ी गलती है इम्पेशेंस, यानी बेसब्र होना। हाई टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखा और सीधे एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर कूद गए। ये नहीं करना है। हमेशा मीडियम टाइम फ्रेम पर एक क्वालिटी सेटअप बनने का इंतजार करें। याद रखिए, ट्रेडिंग में पेशेंस ही सब कुछ है। और मिस्टेक नंबर 3, बड़ी पिक्चर को इग्नोर करना। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूं, मुझे 1 घंटे के चार्ट से क्या मतलब। याद रखिए, बड़े टाइम फ्रेम का एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड को चुटकियों में पलट सकता है। उस बड़ी दीवार को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कौन सा नया चश्मा लगाना है अपनी ट्रेडिंग में? सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम से ट्रेडिंग करना मतलब सिर्फ गाड़ी का स्पीडोमीटर देखकर कार चलाना। स्पीड तो पता चल जाएगी, पर गाड़ी जा कहाँ रही है ये जानने के लिए तो विंडशील्ड से बाहर देखना ही पड़ेगा, है ना? तो बस अपनी आंखों से वो पट्टी हटाइए और हमेशा बड़ी पिक्चर को देखिए। तो अब सवाल सिर्फ एक है, अब से चार्ट को सिर्फ एक छोटे से नजरिए से देखा जाएगा या फिर पूरी तस्वीर देखकर फैसला लिया जाएगा? ये वो सवाल है जो एक ट्रेडर की पूरी सोच को बदल कर रख सकता है।